आगाज फॉक्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। साल 1975 की बात करेंगे। तारीख 25 जून, वो दिन जब भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अंधकारमय अध्याय लिखा गया। इस दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी लगा दी। यह फैसला एक सदी पुरानी सभ्यता के गर्भ में छिपी लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा घाव था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमरजेंसी के पीछे क्या छिपी हुई थी डार्क सीक्रेट? कैसे लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया? आज हम उसी इमरजेंसी की कहानी आपको बताएंगे, जहां न्यायपालिका, प्रेस और विपक्ष को कैसे साजिशों के जाल में उलझाया गया और देश भर में लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे कुचल दिया गया। चलिए आपको बताते हैं इस काले दौर के वो डार्क सीक्रेट जो आज भी हर भारतीय के लिए एक सबक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरजेंसी का ऐलान कब और कैसे हुआ। तो साल 1971 में इंदिरा गांधी ने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन उनके चारों ओर बादल घिरने लगे। अब बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को उनका चुनाव रद्द कर दिया। यह फैसला इंदिरा गांधी के राजनीतिक भविष्य को अंधकार में डालने के पर्याप्त था। उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था। इसके बाद विरोधियों ने उनके इस्तीफे की मांग उठाई। विपक्ष जो है विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। जगह जगह लोग सड़कों पर उतर आए, बड़े पैमाने पर रैलियां हो रही थी और हर कोई इस बात की मांग कर रहा था कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दबाव के माहौल में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। लेकिन क्या ये केवल राजनीतिक मजबूरी थी या इसके पीछे कुछ और गहरे राज थे? अब सवाल यह उठता है कि इमरजेंसी के पीछे का डर क्या था? तो इमरजेंसी का ऐलान अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे सत्ता का भय था। इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देने वाले हर व्यक्ति और संस्था को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। यह इमरजेंसी केवल देश की सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों द्वारा अपनी राजनीतिक ताकत को बचाने का एक तरीका था। न्यायपालिका, प्रेस और विपक्ष के नेताओं को चुप कराने के लिए रणनीतिक चालें चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने इस दौरान लाखों लोगों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के जेल में डाल दिया था। विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए पुलिस और सैन्य बलों का इस्तेमाल खूब किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, अखबारों की सुर्खियों पर कड़ी निगरानी रखी गई और तो और कोई भी सरकार की आलोचना करने वाला बर्दाश्त नहीं किया गया। देश को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया था। इस इमरजेंसी से लोकतंत्र की हत्या हुई। इमरजेंसी के दौरान सबसे बड़ा हमला लोकतंत्र की आत्मा पर हुआ था। भारत की न्याय व्यवस्था जो लोकतंत्र की रक्षक मानी जाती है को कमजोर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों को नजरअंदाज कर दिया गया। न्यायपालिका को सत्ताधारी दल के अधीन लाने की कोशिशें की गई। प्रेस की आजादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अखबारों की खबरें सरकार के नियंत्रण में थी। कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें जिन्हें छोड़ दिया गया वो सरकारी निगरानी में थे। यहां तक कि बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादकों को रोजाना सरकार द्वारा मंजूर की गई खबरों को ही छापने की अनुमति थी। इमरजेंसी के खिलाफ उठी हर आवाज को नहीं दबा पाई थी इंदिरा गांधी। विरोध की आवाजें पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कई विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और भी कई अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेलों में अमानवीय स्थिति में उन्हें रखा गया। लेकिन फिर भी उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी। यह लोग लगातार इंदिरा गांधी के खिलाफ संघर्ष करते रहे और इमरजेंसी की
असलियत को उजागर करते रहे। इमरजेंसी के दौरान जब पूरा देश एक खौफनाक माहौल में जी रहा था, तब भी कई क्रांतिकारी और आंदोलनकारी लोग थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इन आंदोलनों में कई छात्रों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपनी आजादी की मांग की। अब यह समझना होगा कि इमरजेंसी के बाद के परिणाम क्या हुआ था। तो तकरीबन 19 महीने की इमरजेंसी के बाद जब जनवरी 1977 में इसे हटा दिया गया, तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। इंदिरा गांधी ने देश को चुनाव के लिए तैयार किया, लेकिन जनता का गुस्सा सड़कों पर था। साल 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने भारी जीत की। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की तानाशाही का अंत हो चुका था। अब सवाल उठता है, इमरजेंसी के असली राज क्या थे? तो इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं थी, इसके पीछे सत्ता की चाहत, विपक्ष को कुचलने की रणनीति और देश पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिशें शामिल थी। इंदिरा गांधी के नजदीकी सहयोगियों, खासकर उनके बेटे संजय गांधी ने कई कठोर फैसले लिए। नसबंदी जैसी योजनाओं को जबरदस्ती लागू कर दिया गया, जिससे लाखों गरीबों की जिंदगी तबाह हो गई। संजय गांधी द्वारा चलाए गए नसबंदी अभियान ने लाखों लोगों के जीवन पर गहरा असर डाला। गरीब तबके लोगों को जबरन नसबंदी कराई गई और विरोध करने पर पुलिस और प्रशासन ने उनका शोषण किया। यह एक ऐसा समय था जब देश के नागरिकों के पास अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं था। इमरजेंसी के दौरान कई लोगों को उनकी इच्छाओं के खिलाफ मजबूर किया गया। इमरजेंसी के बाद का दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक जागरूक करने वाला समय था। इस कालखंड ने भारत को यह सिखाया कि तानाशाही कितनी खतरनाक हो सकती है और लोकतंत्र की सुरक्षा कितनी आवश्यक है। देश ने यह अनुभव किया कि कैसे एक शक्तिशाली सरकार जनता के अधिकारों को छीन सकती है और कैसे इसे फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हम इमरजेंसी की वो कहानियां सुनते हैं और सुनाते हैं जो इतिहास में छिप गई, लेकिन हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह एक ऐसा समय था जब देश के नागरिकों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इमरजेंसी का अंधकार हमारे इतिहास का एक डार्क सीक्रेट है, लेकिन साथ ही यह हमारे लोकतांत्रिक जीत की कहानी भी है। इस घटना ने हमें सिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।